महासभा ने इसलिए नियुक्त किया क्योंकि परिवार वाले मेरे से लगातार 10 दिनों से संपर्क में हैं। मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था इसको करने के लिए, तो उनसे अप्रोच की क्योंकि क्षत्रिय महासभा राजपूतों का संगठन है और इसमें SC/ST एक्ट का दुरुपयोग साफ तौर पर दिख रहा है और पूरे देश के लोगों का ये इस तरह से रुझान बना कि इस तरह से ये दुरुपयोग हो रहा है SC/ST एक्ट का, कानून का, जो दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, जो अक्सर होता है, लेकिन इसमें भी हो रहा है। तो इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सत्य की लड़ाई की लड़ने के लिए। प्राइमरीली आपको क्या लग रहा है, ये केस स्वीकार करते वक्त क्या आपके मन में सिर्फ यही था कि क्षत्रिय महासभा ने कहा है और मैं भी सदस्य हूं तो मुझे लेना चाहिए, या क्या देखा आपने बतौर वकील इस केस में, क्या देखा? बतौर वकील तो आगे देखूंगा, अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी जांच हो रही है। इन्वेस्टिगेशन फेयर हो, इम्पार्शल हो, निष्पक्ष रूप से किसी केस की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष रूप से, बिना किसी राजनीतिक दबाव, बिना किसी राजनीतिक दल, बिना किसी राजनीतिक शक्ति के। क्योंकि हुआ क्या इस केस में, जो शुरू से आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, एक तो दलित और सवर्ण के बीच खाई बना दी गई कि ये खाई किस लिए बना दी गई। अगर उन दोनों में, लड़के लड़की में प्रेम था तब भी तो वो दलित और सवर्ण थे। उस समय कहाँ थी ये खाई, उस समय कहाँ थे राजनीति। दूसरी बात, हाथरस को एक पिकनिक पॉइंट की तरह बना दिया गया, स्पॉट बना दिया गया। वहां सारे राजनीतिक दल, सारे सत्ता पर के लोग जुड़े हुए, जो सत्ता के नशे में रहते हैं, सत्ता की चाहत में रहते हैं, सत्ता के उसके लिए रहते हैं, वो वहां से राजनीति करने के लिए हाथरस पहुंचने लगे। किसी केस में राजनीति नहीं होना चाहिए, किसी दल के द्वारा राजनीति नहीं होना चाहिए। आपने प्राइमरीली इस केस में क्या देखा? आप मानते हैं कि पीड़िता ने जो एक तरह से वो डाइंग डिक्लेरेशन है कि मेरे साथ रेप हुआ है, ये पर्याप्त है और ये रेप का मामला है, गैंग रेप का मामला है, या आप नहीं इसको मानते हैं? देखिए, जो पहला बयान उसकी मां का है, मां तो साथ में थी, ऐसा देखा गया, और तो चार्जशीट में बात आएगी, इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगी बात। गांव के लोग और वहां के लोग क्या कर रहे हैं, उनके इंटरव्यू आ रहे हैं, उनकी बाइट आ रहे हैं, उनके बयान आ रहे हैं कि भाई ने अपनी बहन को मारा क्योंकि भाई इसलिए नाराज था क्योंकि उसकी बहन उस संदीप से दोस्ती करती है, मित्रता करती है, फोन लेती है, फोन देती है, इस तरह की बातें होती हैं। तो जब ऐसी बात आई है तो निष्पक्ष जांच की बात आ जाती है। जब उसने मारा, बहन ने तारों में फंस के गिर गई, वो भागी लड़की वहां से, तारों में फंस के जीप पर चोट आए, भाई ने उठा के पटक दिया उसे, इसलिए रीढ़ की हड्डी में चोट आई। तो इस तरह से जब भाई कर रहा है तो भाई ने किया, भाई करते भी हैं। ऑनर किलिंग भी होती है इस देश में, ऐसा नहीं ऑनर किलिंग नहीं होती है। तो ऑनर किलिंग की तरफ से भी केस जा सकता है। केस इन तीनों को, चलो संदीप उसमें दोस्ती में, मित्रता में शामिल था। जो एक भ्रम हो रहा है उसमें आपने भाई के ऊपर आपने कहा कि शक की सुई घुमाने की कोशिश की, लेकिन 3 और लड़कों का नाम है कि वो गैंगरेप में शामिल थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में कभी मां ने कहा ही नहीं। प्रथम दृष्टा पहली FIR अंडर सेक्शन 307 की रजिस्टर हुई, 307 की, मतलब मारपीट झगड़ा 307, यही तो होती है 307। मां रेप की बात नहीं, मां रेप की बात नहीं करी, मां साथ में थी, मां उनके साथ थी, तो किस लिए फिर बात थी? तो ये सब चीजें हैं वहां, ये है सामने, लोग हैं वहां के, गांव के लोग हैं। पहले में नाम नहीं था इन तीनों का, बाद में नाम शामिल किया। अब आती है MLC की बात। MLC की एक रिपोर्ट आ रही है कि रेप नहीं हुआ, उसके साथ रेपिंग पॉइंट है। इन्हें ऐसा नहीं नॉर्मल इजी से ले सकते हैं। ये चीजें हुई, फिर उसके डॉक्टरों के पास ही, डॉक्टरों ने इलाज नहीं हो पाया, चलो दिल्ली आए, दिल्ली में भी इलाज नहीं हो पाया उसका सफल, क्योंकि जिसमें जनरली देखा गया जहाँ राजनीति हो जाए, जहाँ मीडिया ट्रायल हो जाता है, वहाँ विक्टिम का इलाज तो हो ही नहीं पाता है, वहाँ विक्टिम का इलाज ही नहीं हो पाता है।